हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कोशिका में एटीपी का संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। मिट्टी में खनिज की लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयन का उपयोग पौधा खनिज लवणों का अवशोषण के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ग्लोबिन भी पाया जाता है और एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा तथा लासिका किस प्रकार के ऊतक है? यानी रक्त तथा लासिका किस प्रकार के ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जीव में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घोंघा में आनुवंशिक रूप से लिंग अनुधारण नहीं होता है। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लालसा और श्यान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण मानव का रक्त रासा एवं गाढ़ा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धमनियों के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्यूनिका स्ट्रैंड भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन किस रक्त का कण का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन की एक रक्त का प्रमुख घटक माना भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा श्वेत रक्त कण में एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी को बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 120 दिनों का आरबीसी का जीवन काल का समय होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंगनी रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय बल के कारण न्यूटन का नियम में प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालन विधि से ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे प्रकाश में अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 मीटर की न्यूटन दूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो इसका राइट तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकिरण विधि से सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल लेंस का अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट रूप में भी किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 लाख
प्रति किलोमीटर की रफ्तार से निर्वात में प्रकाश की चाल बढ़ती है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों के पिछले वाली कार या दृश्य देखने के लिए, जबकि वाहनों की हेडलाइट के रूप में अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? यानी मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना पर। मनुष्य की आंखों का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब पर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस वस्तु या प्रबल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फैराडे। इसका राइट आंसर है फैराडे, जो विद्युत चुंबकीय की खोज की थी। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैडमियम क्षण का भी उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापता है उसको बुलाया जाता है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइग्रोमीटर कहा जाता है।